जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये वीडियो स्पेशली हम हिंदी लैंग्वेज के अंदर बनाने वाले हैं। अगर आप कहेंगे कि इसका इंग्लिश वर्जन आपको चाहिए होगा तो हम ट्राई करेंगे। आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो दोस्तों आप NRI कहलाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि हम NRI कब बन गए हैं, कब नहीं बने हैं। अगर इंडिया से बाहर आप किसी भी देश में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, USA, जर्मनी, शेंगन, दोस्तों कितनी तरह की कंट्रीज है, अगर आप वहां पे रहते हैं तो आपका इंडिया से एक लगाव, एक जुड़ाव तो हमेशा ही रहता है और आप टाइम टाइम पर इंडिया में विजिट भी करते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको 14 ऐसी टू डू लिस्ट, चेकलिस्ट बताने वाले हैं। अगर आप भी इंडिया के अंदर आने का प्लान कर रहे हैं या इंडिया में आ चुके हैं तो ये चीजें आपको मस्ट करनी ही करनी है, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह के कंप्लायंस से रिलेटेड या आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको इन फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और इंग्लिश वर्जन आपको चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, सो दैट वी कैन ट्राई टू मेक ए वीडियो इन इंग्लिश एज वेल। तो देर ना करते हुए NRI जो इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हैं, 14 ऐसे टू डू लिस्ट हैं, वो जान लेते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मीन्स ऐसी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है जो आपको करनी है, जिसका आपको ध्यान देना है। अगर आप विजिट करते हैं इंडिया के अंदर, आप इंडिया के मूल नागरिक हैं लेकिन फिलहाल इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेंगे NRI होता क्या है। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का बंदा है लेकिन इंडिया के अंदर अभी नहीं रह रहा है। अगर आप एक NRI हैं और दोस्तों आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं, मतलब अगर किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, मान लीजिए 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025, ये आपका एक साल होता है जिसे कि फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अगर इस पूरे साल के अंदर 182 दिन से ज़्यादा, मोर देन 182 डेज अगर आपने इंडिया से बाहर रहे थे तो आप एक NRI कहलाते हैं। लगभग लोग सोचते हैं हम एक PR हैं तभी हम NRI होंगे, या हम उस कंट्री के सिटीजन या नागरिक बन चुके हैं तभी हम NRI होंगे। ऐसा नहीं होता है। और आप जब भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं या आ चुके हैं तो 14 ऐसे 14 मस्ट अटेंड इशू वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले आपने सुना होगा, देखा होगा दोस्तों, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे भगवान का रूप होते हैं। तो कभी भी आप इंडिया के अंदर आए, अगर आप इंडिया के बाहर रह रहे हैं और आपके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स माता पिता हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपके दादा दादी हो, उन्हें बहुत ही दोस्तों हमारी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे आकर के डिस्कस करेंगे, उनके साथ में दोस्तों उनकी उनका हेल्थ का आप जायजा लेंगे कि उनकी तबीयत कैसी रहती है, और उनका इंश्योरेंस आप उनको करवा करके देंगे। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कई बार वो हमसे मांगते नहीं है लेकिन कई बार वो नीड के अंदर होते हैं, उनसे इमोशनल डिस्कशन आपको करनी है। आपको मान लीजिए एजुकेशन लोन पर उन्होंने लेकर के एजुकेशन स्टडी पर आप गए थे तो वो लोन अभी तक भरा या नहीं भरा, रिटायरमेंट कॉर्पस, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके पास कुछ ऐसा पैसा पड़ा है या नहीं पड़ा है, ऐसा घर या एरिया उनका होना चाहिए जहां पर वो बड़ी ही आसान तरीके से, अच्छे से, साफ सुथरी जगह पर वो रह सके। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी है और आपको भगवान का थैंकफुल रहना है। दूसरी डिस्कशन दोस्तों, बैंक अकाउंट। आपको पता होगा बैंक के बिना आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया में रहें, जितना मर्जी डिजिटलाइजेशन हो जाए, अगर आपने क्रेडिट कार्ड या UPI से भी पेमेंट करनी है वो भी बैंक से ही लिंक होता है। तो आपको सबसे पहले नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट, KYC हर बैंक वाले टाइम टू टाइम अपडेट करवाते रहते हैं। तो जितने भी बैंक अकाउंट हैं आपके दोस्तों, 1 2 5 10 अकाउंट है, वहां पे आपको अपनी KYC, अपना पैन, आधार, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपको अपने वीजा का स्टेटस उनको बताना है, आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डेटा है, आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं वो भी उनको बताना है, और आपका ओवरसीज एड्रेस, आप विदेश के अंदर मान लीजिए कनाडा में रह रहे हैं तो कनाडा के अंदर उनको बताना है कि मैं ब्रम्पटन में रह रहा हूं, मैं कैलगरी में रह रहा हूं और मेरा ये एड्रेस है, वो भी आपको वहां पे अपडेट करवा देना है। और एक चीज आपको ध्यान होगी दोस्तों, जो बैंक अकाउंट आपका है, अगर आपने NRO अकाउंट के अंदर, इनके क्या स्टेटस होते हैं, NRO, NRE और इस तरह के, अगर आप रेजिडेंट सेविंग बैंक अकाउंट खोल के गए थे, मतलब एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो इंडियन व्यक्ति खुलाता है, तो वो आपको अलाउ नहीं होगा दोस्तों अगर आप एक NRI हैं, क्योंकि फेमा के अंदर ये आपका प्रोहिबिटेड है और आपका ये ऑफेंसिव है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी अननेसेसरी अकाउंट्स थे, ऐसे दोस्तों अकाउंट आपके जो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं या आपने जाने अनजाने में
में खुलवा लिए तो उनको आपको बंद करवाना है। इसके बाद में ऐसा बैंक जिसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी इंटरनेट बैंकिंग, ओटीपी वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से आते हैं, अच्छे अच्छे बैंक हैं। कुछ ऐसे ग्रामीण बैंक है दोस्तों, हम इनकी कमी या बुराई नहीं बता रहे हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक वगैरह हैं, वो आप अगर यूज में नहीं ले रहे हैं क्योंकि आजकल सब कुछ पेन बेस है या डिजिटलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, और आपको फालतू के सारे अकाउंट बंद करवाने हैं और कम से कम आपको 2 अकाउंट तो रखना ही है। हम आपको रेकमेंड करेंगे एक गवर्नमेंट बैंक में और एक प्राइवेट बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा बैंक जिसके माध्यम से आप अपना होम लोन भर रहे हैं, आप अपनी ईएमआई भर रहे हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी, मान लो कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, तो जब दोस्तों आप अपने अकाउंट का जो नॉर्मल अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, तो आपका बैंक अकाउंट सेम का सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होगा तो अच्छी बात है, वो वहीं से ऑपरेट होते रहेंगे। अगर आपका अकाउंट चेंज हो चुका है तो आपको इन सभी चीज़ों में दोस्तों ईएमआई में, इन्वेस्टमेंट में उसको चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि मैं यहाँ पे इंडिया में नहीं हूँ तो ये इतना पैसा हर महीने इस अकाउंट में चला जाए। अब आपने अपने अकाउंट का स्टेटस चेंज किया, एनआरई अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में चेंज किया, तो हो सकता है आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी चेंज करना पड़े। ये सारी की सारी चीज़ें बैंक वाले आपको डिटेल में बता देने वाले हैं। इसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपको इंडिया में अगर आप आ रहे हो वो करना है डीमेट अकाउंट। हर एक व्यक्ति कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मैं ट्रेडिंग करूं, मैं शेयर मार्केट में पैसा कमाऊं। अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है रेजिडेंशियल स्टेटस में, जब आप इंडिया में थे तो आपने किसी भी ब्रोकर से, एंजल ब्रोकिंग, जीरोदा, 5 पैसा, ग्रो से आपने खाता खुलवाया था, अब आप एनआरआई हो गए हैं, तो दोस्तों आपको स्टेटस आपका रेजिडेंशियल नहीं रखना है। यह भी वोलेशन ऑफ लॉ कहलाता है। आपको कन्वर्ट करना है इस डीमेट अकाउंट को एनआरओ डीमेट अकाउंट में। तो ये कैसे होगा? आपको अपने ब्रोकर की, इनकी हेल्पलाइन नंबर होती है, मेल आईडी होती है, इनमें आपको इन्फॉर्म कर देना है। आप अपनी केवाईसी अपडेट करें, बैंक अकाउंट अगर आपका चेंज हुआ है तो वो भी इनको इन्फॉर्म करें कि हम हमारे एनआरओ अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है तो दोस्तों पैन कार्ड जरूरी होता है। ये पैन कार्ड आपके लिए मस्ट डू आईडी है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड भी बना होता है, तो वैसे तो एनआरआई लोगों को पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आधार से लिंक होगा तो आधार वेरिफिकेशन, ओटीपी वगैरह बड़ी ही आसानी से आ जाने वाले हैं। अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो 1000 रुपए की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। आधार पैन से लिंक कैसे होता है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में आपके पास पुराना आधार कार्ड था, नए को आप अपडेट कराने गए तो अपडेट की बजाय आपका नया पैन बन गया। पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो पैन कार्ड के ऊपर भी डिटेल में हमने वीडियो 1 घंटे की बनाई है, उसमें भी अगर आपको कोई क्वेरी मिले तो आप देख सकते हैं। एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो आप उसको सरेंडर कर दें, नहीं तो ये भी इनकम टैक्स के अंदर ये अपराध है और इसको आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना पैन कार्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह सारा का सारा चीजें अपडेट करनी है। इसके बाद में आधार कार्ड को कौन नहीं जानता है दोस्तों, आधार हर एक चीज का आधार बन चुका है, लेकिन एनआरआई के लिए ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपलसरी नहीं है तो काफी सारे बेनिफिट आपको इसके ना होने के कारण भी प्राप्त नहीं होते हैं। अगर आपने आधार कार्ड है आपके पास तो आप इसको अपडेट कराएं, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोलती है हर 10 साल बाद इसको अपडेट कराना जरूरी है। फ्री के अंदर ये अपडेट हो जाता है। इसके अंदर आपकी फोटो, आप आधार सेंटर में जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका एड्रेस, काफी सारी चीजें आप आधार के अंदर अपडेट करवा सकते हैं। तो आधार को भी अप टू डेट आपको रखना है। इसके बाद में इंडियन मोबाइल नंबर, दोस्तों वैसे तो आप बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग तो इंडिया वाला मोबाइल नंबर यूज करना ही बंद कर देते हैं और हमारे जो सारे के सारे काम होते हैं वो ओटीपी से, वन टाइम पासवर्ड से हो जाते हैं। आप ओटीपी बताएंगे और आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको इंडियन मोबाइल नंबर भी रखना है। ऐसा मोबाइल नंबर रखना है दोस्तों जिसके अंदर एसएमएस वगैरह, अगर आप या इंडिया में रहें या इंडिया से बाहर रहें तो इंटरनेशनल रोमिंग आपको आ रही हो, आप अपने मोबाइल को अपडेट करवा दें हर जगह पे, बैंक के अंदर, डीमेट अकाउंट में, आप अपने एसएसओ आईडी, काफी तरह की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है वहां पर भी आप लगाएं। और आप अपने ऑपरेटर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका वोडाफोन है, जियो है, बीएसएनएल है, उनको भी आप बोल दें कि मेरा ये स्टेटस है। हमारे साथ में एक प्रैक्टिकली ऐसा हो गया था कि आउट ऑफ इंडिया चले गए थे और उसके बाद में हमारा सिम बंद हो गई थी, तो इंडिया में सिम स्टार्ट करवाने के लिए उनको काफ़ी सारी चीज़ें हमें देनी पड़ी ताकि वो समझ पाएँ कि हाँ जी सच में इंडिया से बाहर रह रहा है। तो आप अपना मोबाइल नंबर हमेशा इंडिया का अपडेट रखें, अच्छी कंपनी का आपको मोबाइल नंबर रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको विजिट करना है आपके सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आपकी कंपनी वगैरह है तो सीएस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो सीएमए। तो आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, दोस्तों आपका कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे।
पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है। किसी भी तरह की डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेल डाल करके पूछ सकते हैं। आपको रूल एंड रेगुलेशन आपको पता होगा, हर एक दिन नया नया अपडेट, नए नए रूल आते हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे और एक्चुअल डिटेल। इसके अलावा आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन सारा का सारा डाटा चेक कर लेंगे। आपको पैन कार्ड के अंदर एनआरआई स्टेटस इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपडेट करना है। डायरेक्ट टैक्स, इसके अंदर दोस्तों बहुत तरह की कंट्रियों के साथ हमारी इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है कि सरकार कहती है आपको डबल टैक्स हम नहीं लगने देंगे। अगर वहां पर आपका टैक्स ऑलरेडी लग गया है और इंडिया में वो पैसा आया तो उस पर नहीं लगेगा, इंडिया में टैक्स लग गया है तो बाहर नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपकी फॉरेन के अंदर कोई एसेट वगैरह कोई संपत्ति आपने बना रखी है तो उसकी भी डिटेल आपको, सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे से बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई पेनल्टी वगैरह दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद में दोस्तों प्रॉपर्टी के दाम हैं ये आसमान छूते जा रहे हैं। अगर आपने बुजुर्गों ने पुराने टाइम में कोई प्रॉपर्टी लेके रखी थी तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी रजिस्ट्री, उसका पटा, उसकी ओनरशिप आपको ध्यान देनी है। प्रॉपर्टी का टैक्स होता है नॉर्मल तहसील, नगर पालिका, जो भी आपका ग्राम पंचायत होती है। इसके अलावा बिजली का बिल, पानी का बिल वगैरह होता है। इसके अलावा काफ़ी सारी मेंटेनेंस होती है। अगर आप सोसाइटीज़ वगैरह में रहते हैं, आपकी एसोसिएशंस होती हैं। अगर आपने उस मकान को किराए पर दे के रखा है तो आपके टेनेंट के साथ क्या लेटेस्ट एग्रीमेंट आपका हुआ है, वो एग्रीमेंट रजिस्टर है या नहीं है, क्योंकि 11 महीने से ज़्यादा का कोई भी आप अगर एग्रीमेंट करते हैं तो दोस्तों उसको तहसील में रजिस्टर कराना पड़ता है। आपका प्लम्बर है, पानी वाला, बिजली वाला, गैस वाला, इन सभी को भी आपको अपडेट अपने मोबाइल नंबर में रखने हैं, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो आप इनको आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। इसके बाद में लोन, दोस्तों हम चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को लोन ना लेना पड़े, या क्रेडिट कार्ड, ये भी एक काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है। आपको अपने पुराने लोन, जब आप इंडिया में थे तो आपने कोई लोन ले रखे थे या क्रेडिट कार्ड आपका चल रहा था, वो आपको चेक करना है, क्योंकि कई बार ये लोन वगैरह अपडेट नहीं होते हैं। इसलिए आपको उस लोन वाली कंपनी से या क्रेडिट कार्ड कंपनी से NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, नील बैलेंस, इस तरह का कुछ ले लेना है डेटा, ताकि इन फ्यूचर में आप उसको प्रूफ दे पाएं कि मैंने तो आपका कोई भी बकाया पैसा नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों आपने लोन ले रखा था, कुछ चीज़ें वहाँ पे गिरवी रख रखी थी, प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को आप फिर से वापस उनसे रिटर्न ले लें, ताकि आपका सारा का सारा ओनरशिप आपके पास ही हो जाए। इसके बाद एक सिबिल रिपोर्ट या सिबिल का स्कोर आपने सुना होगा। हालांकि 4 तरह की कंपनियां होती हैं, वो आपका क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर एक सिबिल एक कंपनी है। तो सिबिल का स्कोर कैसे चेक करना है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है तो कैसे आपको उसमें रिमूव करनी है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। sibil.com पर जाकर के आप अपनी डिटेल में फ्री के अंदर रिपोर्ट चेक करें। अगर गलती से किसी और का डेटा आपके डेटा सिबिल के अंदर बोल रहा है तो दोस्तों इन फ्यूचर में आपको परेशानी हो सकती है, तो आप वहां पे डिस्प्यूट करें, कंप्लेन करें, और वो गलत इंफॉर्मेशन आपके सिबिल से हट जाने वाली है। इसके बाद में डॉक्टर का भी भगवान के तौर पर ही दर्जा दिया गया है। दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी विदेशों के अंदर बहुत महंगी होती है। हमने प्रैक्टिकली देखा है, 1-1 महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने तक आपकी अपॉइंटमेंट दी जाती है। अगर आपको कोई इस तरह का ऑपरेशन कराना है तो 6-6 महीने बाद की टाइम आपको दिया जाता है। आप इंडिया में आए हैं तो आप अपने सारे के सारे बेसिक जो चेकअप है वो जरूर करवा लें, क्योंकि ये सस्ता, सुंदर, टिकाऊ आपको मिल जाता है। डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप ओवरऑल आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग उनको अपना बताएं, ताकि वो आपकी मेन चीज़ें चेक कर लें और इन फ्यूचर के अंदर उस तरह का प्रीकॉशंस आप उठा सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स के पोर्टल पर दोस्तों आपको एक काम या तो अपनी तरफ से या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरूर करवाना है, क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल है, ऑनलाइन है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हम ऑनलाइन करते हैं। 10 रुपए का ब्याज भी आता है, वो भी ऑनलाइन शो हो जाता है। आपने फॉरेन के अंदर पैसा भेजा या फॉरेन से पैसा आया, वहां पे पैन कार्ड लगा, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन AIS, TIS और 26S में बोल जाती है। AS, TS, 26S कैसे चेक करना है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप अपने बैंक के ट्रांजैक्शंस, आप अनाप शनाप कैश के अंदर लेन देन तो नहीं कर रहे हैं, आप FD तो नहीं बना रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का अनाप शनाप यूज तो नहीं कर रहे हैं, 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कैपिटल गेन, खरीदते हैं तो उस पर TDS काटना होता है, काफ़ी सारे रूल होते हैं, उनको भी आपको ध्यान में देना है। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, हालांकि इंडिया में अगर आपकी कोई भी कमाई नहीं है तो ITR भरनी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, अगर AS, TS में कोई डाटा बोल रहा है, अगर आपका किसी ने कोई TDS काटा है और आपकी इनकम
बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी है। अगर इसका ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, अगर आप भर देते हैं तो इन फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह की कोई कंप्लाइंसेज डिपार्टमेंट की तरफ से पेंडिंग नहीं रहती है, आपको कोई भी नोटिस वगैरह नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 14वां और जो लास्ट काम आपको करना है दोस्तों, जब भी आप फॉरेन से इंडिया के अंदर आएँ तो आप अपनी फेवरेट चीज़ें जो वहाँ पर आप मिस कर रहे थे, जैसे कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है, फेवरेट खाना है, फेवरेट प्लेस है, फेवरेट सिटी है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल टीचर हैं, आपके कॉलेज हैं, जो भी आपकी इंडिया के अंदर पुरानी ताज़ा थी मेमोरीज थी, जो आपको यहाँ पे ताज़ा करनी है ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एनआरआई से रिलेटेड कोई और भी आपको प्रैक्टिकली आगे वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसके पर भी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एनआरआई है, जिनके घर पर कोई एनआरआई है, जिनके अड़ोस पड़ोस में कोई एनआरआई है, ताकि उन व्यक्तियों को पता लग जाए हमें अपडेट रहना है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें जरूर पूछें। इस वीडियो को प्लीज़ एक एनआरआई के पास तो शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।